हेलो गाइस। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, लगभग एक्सरे की पार्ट मैंने कवर कर लिया है लगभग, फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ पार्ट बचा हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना, कमेंट्स में वगैरह में आप मुझे बताइए, तो मैं एक्सरे का वो पार्ट भी कवर कर लूँ। नेक्स्ट अपन चल रहे हैं सीटी स्कैन पे, ठीक है। तो सीटी स्कैन फुल फॉर्म इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। तो जब एक्सरे के अंदर आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, यूजुअली सीटी कब इंडिकेट होता है, जब एक्सरे से आप सेटिस्फाई नहीं हो कि ये सफिशिएंट इंडिकेशन नहीं है, डायग्नोसिस में उतनी हेल्प नहीं मिल रही है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ ऐसा लीजन आपको दिख रहा है कि हाँ ये कौन से मीडियम में हो सकता है, या कौन सा सेगमेंट में आपको लोकलाइज करना है, या कोई एफओबी वगैरह पेशेंट आप भेज रहे हो, मतलब फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी के लिए पेशेंट को भेज रहे हो, तो भी आपको सीटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सीटी की मैं बात करूँ, सीटी कई तरह के सीटी होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली अपन 3 तरह के जो इंपॉर्टेंट सीटी उनकी बात करेंगे, उसके अलावा और भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल सीटी। स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल सीटी जो ये पहले किया जाता था, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे सीटी स्कैन की फिल्म, मतलब मशीनें भी अच्छी हो गई है, और मतलब प्रकार भी बोल सकते हो कि तरीके भी अलग अलग हो गए। तो सबसे पुराना तरीके की बात कर रहा हूँ मैं, कन्वेंशनल तरीके की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, एक्सरे के अंदर भी कन्वेंशनल एक्सरे होता है और अभी डिजिटल एक्सरे आ गया है, तो वैसे ही कन्वेंशनल सीटी होता है। फ़र्क क्या होता है वो आप समझना, याद रखना। तो कन्वेंशनल सीटी का मतलब हो गया कि जब स्लाइस जो आप कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी जो आप स्लाइस ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक अपन स्लाइस नीचे चल रहे हैं, जो स्लाइसेस आप ले रहे हो वो 3 to 10 mm साइज की स्लाइस मिनिमम यहाँ पे होती है। तो बोल सकते हो कि मोर देन 3 mm स्लाइस यदि है तो कन्वेंशनल सीटी है, तो थिक स्लाइस काउंट होती है। मतलब जो फाइन वाले जो पार्ट है, बिल्कुल जो स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं, जो इवन लेस देन 3 mm के नोड्यूल्स भी होते हैं, जैसे मिलियरी वाला हो गया, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो मिलियरी नोड्यूल्स आप यहाँ पे मिस कर दोगे। तो थिक और कन्वेंशनल सीटी ऐसा होता है, इसमें यूजुअली जो मेनली कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे प्लस माइनस है, यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है आप कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सीटी यूज़ कर रहे हो या नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी यूज़ कर रहे हो। तो यूजुअली ये कब किया जाता है, सीएल की स्टेजिंग में इसका यूज़ होता था पहले, है ना। और जब भी कोई एक्सरे के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी होती थी उसको कंफर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो ये पुराना है गोया, मतलब आजकल आउटडेटेड है, यूजुअली लोग नहीं करते। अभी लेटेस्ट जो है, जो सबसे अच्छा है, दैट इज HRCT। सेकंड इज, आप लिख लीजिए HRCT, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। तो इसके अंदर जो जो कट सेक्शन होता है वो 1 to 1.3 mm होता है। 1 to 1.3 mm, आप बोल सकते हो अराउंड 1 mm होता है। तो 1 mm बहुत ही थिन स्लाइसेज यहाँ पे होती हैं। तो इवन स्मॉल नोडुलर और रेटिकुलर जो पैटर्न है वो भी आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये हाई रेजोल्यूसिटी के अंदर कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। हाई रेजोल्यूसिटी के अंदर कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट इन्हांस CCT के अंदर यहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट आप यूज़ करते हो वो CCT में यूज़ होते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, HRCT का यूज़ क्या है, दैट इज़ हाई डिफिनेशन। मैंने बोला हाई डिफिनेशन यहाँ पे होता है, हाई रिजोल्यूशन आप यहाँ पे होता है। तो हाई डिफिनेशन इमेज ऑफ पेरेन्काइमा आपको देता है। तो पेरेन्काइमा का जो रेटिकुलर पैटर्न है, जो अंडर वेस्कुलर पैटर्न है, या बोल सकते हो कि जो सेकेंडरी परमल लोब्यूल वाला पार्ट है, फाइन नोडुलर शेडोज है, रेटिकुलर पैटर्न है, शेडोज है, वो आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई देते हैं, आप उसको मेकआउट कर सकते हो। तो एयरवेज वेसल इवन इंटरस्टिशियम भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। जैसे ट्रीन बर्ड पैटर्न बहुत ही माइन्यूट होता है, तो वो आपको कन्वेंशनल सिटी में ट्रीन बर्ड पैटर्न यूजुअली नहीं दिखेगा, रेगुलर का पैटर्न नहीं दिखेगा। नोडुलर, स्मॉल नोडुलर, माइक्रो नोडुलर मैंने बताया था, या मिली नोडुलर मैंने बताया था, वो यूजुअली नहीं दिखेगा, ठीक है। तीसरा है CCT, कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड। अब मैंने बोला कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड, इसका मतलब क्या है कि कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर का आप कॉन्ट्रास्ट, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट आप देखना चाह रहे हो। HRCT में आपका ड्रॉबैक यही है कि वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रास्ट आप नहीं देख सकते। यूजुअली कई बार क्या होता है कि लिम्फ नोड या फिर कोई वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो HRCT मेनली यूज होता है पेरेन्काइमा को देखने के लिए, पेरेन्काइमा के जो फाइन स्ट्रक्चर्स है, फाइन लीजन्स है, उनको देखने के लिए। कॉन्ट्रास्ट इन्हांस यूजुअली काम में आता है आपका लिम्फ नोड और वेस्कुलर स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो आप कॉन्ट्रास्ट, IV कॉन्ट्रास्ट या पेरिफेरल कॉन्ट्रास्ट आप दे रहे हो, तो वो कौन एक्सेप्ट करता है, वेस्कुलर पार्ट में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहेगा, उसके बाद लिम्फ नोड में रहेगा, और सबसे कम आपका पेरेन्काइमा में रहेगा। तो आपको अलग अलग कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखेंगे। जो बोन है बिल्कुल वाइट दिखेगी, लंग है बिल्कुल ब्लैक दिखेंगी, और बाकी मीडियम, इन बिटवीन मीडियम कॉन्ट्रास्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू हाउसफील्ड यूनिट। तो यहाँ पे यूज़ क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो आपको मीडियस्टल लिम्फ नोड आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखेंगे, मीडियस्टल लिम्फ नोड आपको यहाँ पे दिखेंगे, कोई लिम्फोडेटिक तो नहीं है, आपको आराम से देख पाओगे। तो जब तक लिम्फोडेटिक नहीं होती, यूजुअली लिम्फ नोड नहीं दिखते, स्मॉल आपको दिख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली कैल्सिफिकेशन हो या फिर साइज बढ़ गई हो तो ही आपको लिम्फ नोड मेनली दिखाई देते हैं।
प्लूरा की भी बात करूँ, प्लूरा यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, क्यों? क्योंकि प्लूरा का अलग कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखेगा, प्लूरा आपको अच्छे से दिखेगी। तो प्लूरा की कोई थिकनिंग हुई है, कोई नोड्यूल्स है, प्लूरा के अंदर कोई प्राइमरी मेलिग्नेंसी है, सेकेंडरी जो मेट्स प्लूरा के अंदर आ गई उसको आप अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा कोलेप्स, मास, एप्सिस, कोलेप्स, मास और एप्सिस। तो मास और कोलेप्स यूजली HRCT में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो दोनों सेम से दिखता है, उनमें कॉन्ट्रास्ट उतना डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मास का कॉन्ट्रास्ट यूजली ज़्यादा होता है, क्योंकि मास क्या होता है भाई, सेम थिंग कैंसर है तो वो अपटेक ज़्यादा लेगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। कोलेप्स पार्ट है वो कॉन्ट्रास्ट उतना नहीं लेगा, तो आपको थोड़ा सा कम कॉन्ट्रास्ट आपको दिखेगा, कम वाइटर आपको दिखेगा। तो लिम्फ नोड और वेस्कुलर स्ट्रक्चर में आप हाइलम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, लिम्फ नोड और वेस्कुलर स्ट्रक्चर में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो मेनली 3 तरह के सीटी हो गए, कन्वेंशनल सीटी, HRCT और CECT। एक होता है लो डोज सीटी, लो डोज सीटी। लो डोज सीटी का मतलब क्या हो गया, आप अपने दिमाग लगा लिया होगा कि यूजुअली बोला जाता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके लाइफ के अंदर 3 सीटी वो करवा सकता है, उसके बाद उसको हाई डोज मतलब बोलता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरे बहुत ज़्यादा होता है, उसको कुछ भी हो सकता है, जो बेड इफेक्ट ऑफ एक्सरे होता है वो उसको हो सकता है। तो लो डोज सीटी ऐसा कोई पेशेंट है उसको बार बार सीटी की जरूरत पड़ रही हो, तो कौन सा हो गया, स्क्रीनिंग में। तो पहला हो गया स्क्रीनिंग, दूसरा हो गया फॉलोअप। ऐसे 2 कंडीशन है, इसके अंदर आपको बार बार सीटी की जरूरत पड़ सकती है। जैसे स्क्रीनिंग, जैसे कुछ ट्रायल्स आपको चल रहे हैं, एक पेशेंट है जो ट्रायल के अंदर मतलब है, वो पेशेंट वो चूज़ किया कि ट्रायल के अंदर वो है तो उसको बार बार सीटी करवाई जा रहा है। दूसरा हो गया फॉलोअप, फॉलोअप के अंदर कोई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट वो ले रहा है, या फिर पोस्ट लंग ट्रांसप्लांट, या फिर मेट्स देखने के लिए बार बार जो मतलब सीटी करवाता है। कीमोथेरेपी आपने दी, 5 कीमोथेरेपी दी, फिर सीटी करवाया, फिर थोड़ा बहुत लगा के कुछ है तो फिर कुछ कीमोथेरेपी दी, फिर एक बार सीटी करवाया, तो बार बार यहाँ पे सीटी करवाया जाता है रिपीटेडली, तो वहाँ पे आप लो डोज सीटी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीटी एंजियोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट टोमोग्राफिक, ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रास्ट है, टोमोग्राफिक सीटी एंजियोग्राफी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी, डिपेंड करता है। यूजुअली कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि वेसल्स को अच्छे से आपको देखना है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को आपको अच्छे से देखना है, तो कॉन्ट्रास्ट मेनली यूज यहाँ पे किया जाता है। तो किस किस के लिए होगा यहाँ पे, पल्मोनरी वेसल्स एंड आवर्टिक वेसल्स, है ना, जो आपके जो हाइलम की 2 वेसल्स यूजली होती है, पल्मोनरी एंड आवर्टिक। तो पल्मोनरी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट आप कर रहे हैं, एक पेशेंट है जो डिस्निया करके आपके पास में आया, लेकिन कुछ भी पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं, डी डायमर उसका बढ़ा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोल सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड जो डिस्निया होते हैं वो एम्बोलिज्म की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, आवर्टिक एन्यूरिज्म हो गया, आवर्टिक डिसेक्शन हो गया, एवी मालफॉर्मेशन हो गया, SVC सिंड्रोम, इसके डायग्नोसिस में भी आप सीटी एंजियोग्राफी काम में लेते हो, ठीक है। एक होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो हार्ट के अंदर काम में ली जाती है, जो अपने बोलते हैं खाली एंजियोग्राफी करवा लो, पेशेंट आया MI वो बोलो एंजियोग्राफी करवा लो, तो वो सीटी एंजियोग्राफी ही होती है। वहाँ पे कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, फ़र्क इतना सा होता है। यहाँ पे सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है, तो पल्मोनरी मेनली पल्मोनरी वेसल्स देखने के लिए काम में आता है। सीटी एंजियोग्राफी आप खाली बोल सकते हो आउट एन्यूरिज्म, आउट डिसेक्शन, इनमें भी यहाँ पे काम में आती है। एक एब्सोल्यूट सही है, या कभी कभार करवाते हैं लोग हायर सेंटर्स पे, ऐसा होता है, इसका नाम है पेयर्ड इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सीटी, पेयर्ड इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सीटी। ये क्या होता है, तो यहाँ पे यूजुअली जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है वो देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जो स्मॉल एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ ऑब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस, ऑब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस, तो एक एक्सपिरेटरी फिल्म होगी, एक इंस्पिरेटरी फिल्म होगी। तो इंस्पिरेटरी फिल्म यहाँ पे आपकी जो एयर है वो ट्रैप कर लेगी, एक्सपिरेटरी फिल्म में आपको एयर यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, जो लंग आपको उतने ब्लैक नहीं दिखेंगे, वाइटर दिखेंगे, ठीक है। फिर आता है HP हो गया, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, उसके अंदर भी 3 तरह के पैटर्न। आपको एक साइन याद होगा, हेडजीज साइन। हेडजीज साइन का मतलब क्या होता है, एयरवे ट्रैपिंग हो गई आपकी, कंसोलिडेशन हो गया, जीजीओ हो गया बीच में, और साथ में नॉर्मल लंग भी वहाँ पे होता है। तो एयर ट्रैपिंग सच में ही है या सच में आपको ऐसे दिख रहा है, तो आप वहाँ पे एक्सपिरेटरी फिल्म करवा सकते हो। तो एक्सपिरेटरी फिल्म देखना है आपको, एयर यदि ट्रैपिंग नहीं है तो आपको वो पार्ट नॉर्मल दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे HP फिर डायग्नोसिस में नहीं आएगा। यदि फिर भी एयर ट्रैपिंग हो रही है एक्सपिरेटरी फिल्म में, मतलब फिर भी एयर आ रही है वहाँ पे, लग रहा है ब्लैक पार्ट, तो एयर ट्रैपिंग है, तो वहाँ पे HP डायग्नोसिस में आप बना सकते हो। इसके बाद में आता है COP, ठीक है, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया। इसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर भी एयर ट्रैपिंग होती है, उसमें भी आप एक्सपिरेटरी फिल्म यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सार्कोडोसिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकिक्टेसिस, इनके अंदर भी यहाँ पे पेयर्ड इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सीटी करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सीटी की जो विंडोज़ होती है, कितने प्रकार की विंडोज़ यूजली सीटी में यूज़ की जाती है। तो 3 तरह की विंडो सीटी में यूज़ करते हैं। पहले होता है लंग विंडो। लंग विंडो मतलब मेनली पेरेन्काइमा और हाइलम और पेरेन्काइमा वाला पार्ट आपको देखना हो तो लंग विंडो वहाँ पे यूज़ होती है। दूसरा होता है मीडियस्टनल विंडो और सॉफ्ट टिश्यू विंडो। इसके अंदर आपको मीडियस्टनम दिखता है, हार्ट वाला पार्ट है, हार्ट और मीडियम हार्ट मीडियस्टनम में होता है,
तो हार्ट वाला पार्ट, मीडियस्टर्नम वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिखता है। तीसरा होता है बोन विंडो, मेनली आपको बोन्स और रिब्स है, वर्टिब्रा है, स्केपुला वगैरह है, ये सब आपको देखनी हो साथ में, तो बोन विंडो होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है HU। आपने सुना होगा HU मतलब हाउसफील्ड यूनिट। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक यूनिट दी, उसका हाउसफील्ड यूनिट का मतलब हो गया कॉन्ट्रास्ट को बताता है। वो क्या कॉन्ट्रास्ट है मतलब, तो बॉडी के अंदर अपने बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता होगा। उसके अलावा बहुत सारे, जैसे एक लिक्विड की बात करूँ तो ब्लड है, उसके बाद में सॉफ्ट टिश्यू है, उसके बाद में कुछ हार्ट वगैरह आ गया, उसके बाद में ठीक है लंग थोड़ा एरिटेट हो जाता है, तो अपन उसको मतलब डेंसिटी वहाँ पे कम होती है, ब्लैक दिखेगा। तो इस आधार पर मतलब बोल सकते हैं आपकी ऑर्गन और जो कनेक्टिव टिश्यू उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसने सिटी का जो मतलब कॉन्ट्रास्ट है उसको मतलब बांटा है, उसको अपन बोल सकते हैं हाउसफील्ड यूनिट। तो ये याद रखना है। यहाँ पे वाटर यहाँ पे बेसलाइन यूज़ किया जाता है। वाटर का मतलब यहाँ पे 0 होता है, तो वाटर इज 0 यूनिट, ठीक है। तो वाटर से डेंस कौन है, सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, सॉफ्ट टिश्यू की जो हाउसफील्ड होती है लगभग +40 to +80 होती है, और मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ पे होती है बोन की, दैट इज +400 to +1000, ठीक है। तो 1000 मैक्सिमम यूनिट यहाँ पे मानी गई है। और उल्टा मैं बात करूँ डेंसर, मैंने बात की, अब मैं बात करूँ ब्लैकर की, डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। उसमें आ रहा है सबसे पहले फैट, दैट इज -60 to -100, फिर लंग आता है आपका -400 to -600, और लास्ट होती है एयर, दैट इज फुल 0 डेंसिटी आप बोल सकते हो, या 0 में आपने वाटर लिया है तो यहाँ पे -1000 डेंसिटीज आपको उसको बोल सकते हो। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये स्केल, ताकि आप अच्छे से इसको बना सको, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मैंने 0 लिखा है, इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू +440 to +80, उसके बाद में बोन है +400 to +1000, बोन है +100 to +1000, उसके बाद में फैट आ गया -60 to -100, लंग हो गया -400 to -600, और एयर आपकी -1000। तो डेंसिटी कितनी होगी, -1000 से लेके +1000 तक की एक स्केल होती है जिसके अंदर वाटर आपका 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेगमेंटल लोकलाइजेशन की।